प्राचीन काल से ही इंसान ने जब रात में आसमान को देखा है तो वहां के चमकते हुए तारे, ग्रह और नक्षत्रों ने उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा किया था इन सब चीजों को समझने का। और इस क्यूरियोसिटी ने एक शास्त्र का जन्म दिया था जो कि सिर्फ आसमान को देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव जीवन, कर्म और समाज को समझता था। ये शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर महर्षि भृगु के भृगु संहिता तक, महर्षि पराशर और गर्ग के ग्रंथों तक इस विद्या का विकास हमारे इतिहास के हर युग में होता हुआ आया है। और आज भी जब एक ऐप कुछ सेकंड्स में एक कुंडली बना के देता है, तब भी उसका मूल आधार वही प्राचीन ज्ञान है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सौगतों में दे गए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जन्म कैसे हुआ था और उसका समय के साथ साथ विकास कैसे हुआ था। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। अगर हम भारत के प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत की ज्योतिष शास्त्र की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है, उसमें हमें देखने को मिलता है आकाश, ग्रह और नक्षत्रों का वर्णन। साथ ही दीर्घतमस ऋषि के मंत्रों में हमें देखने को मिलता है ऋतुओं, ग्रह और नक्षत्रों के गतियों का उल्लेख, जो कि हमें दिखाते हैं कि भारत में ज्योतिष शास्त्र बहुत ही ज्यादा पहले से चर्चा किया जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन विद्या है। लेकिन ज्योतिष केवल एक रूप में नहीं था, यह अपने समय काल में 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित हुआ। सिद्धांत ज्योतिष जो ग्रह गति और आकाशीय गणित को समझता है, होरा शास्त्र जो व्यक्ति के जन्म समय से उसकी कुंडली और भविष्य का वर्णन करता है, और संहिता ज्योतिष जो राष्ट्रीय घटनाओं, ऋतुओं, प्रलय और राजनीति जैसे विषयों का वर्णन करता है। इसी समय महर्षि भृगु का भृगु संहिता लिखा गया। कहते हैं कि इसमें लाखों जीवन के भविष्य और कर्म लिखे गए जो प्रत्येक कुंडली के आधार पर समझे जा सकते हैं। फिर आए महर्षि पराशर, जिनसे हमें बृहत पराशर होरा शास्त्र मिला, जो एक व्यक्ति के जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। महर्षि गर्ग के लिखे हुए गर्ग संहिता ने भी ग्रह और नक्षत्रों के ज्ञान को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया, और यहीं से ज्योतिष शास्त्र का यूज होने लगा जीवन के कर्म और रहस्यों को समझने में। समय के साथ साथ ये ज्ञान गुरुकुलों और ऋषि मुनियों के परंपराओं से समाज तक पहुंचने लगा। ये कहानी हमें समझाती है कि ज्योतिष की उत्पत्ति सिर्फ एक विज्ञान या धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इंसान की क्वेश्चंस और अपने एक्सपीरियंस आकाश के प्रति इनसे हुआ है। पर जो ज्योतिष उस समय पे था वो आज के समय पे एक नहीं है। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अब जब हमें पता चल चुका है कि ज्योतिष की जड़ें ऋग्वेद से शुरू होती हैं और महर्षि भृगु को होकर पराशर और गर्ग तक फैलती हैं, तो सवाल उठता है कि ये शास्त्र समय के साथ कैसे बदलता गया। सबसे पहले हम आते हैं मौर्य और गुप्त काल में। इस समय भारत में विद्या और शास्त्र दोनों ही अपने चरम पे थे। एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष दोनों को ही राजकीय समर्थन भी मिलता था। आर्यभट्ट जैसे महान गणित ज्ञानी ने ग्रह गतियों के हिसाब को और भी ज्यादा सही किया, जिसका असर ज्योतिष के सिद्धांत भाग पर जाकर पड़ा। वराहमिहिर ने अपने बृहत संहिता के माध्यम से ज्योतिष को राष्ट्रीय घटनाओं, ऋतुओं और राजनीति तक से जोड़ दिया। फिर आते हैं मध्यकाल में, जब भारत के साथ बाहर के देशों का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ गया और ये शास्त्र भी वहां पर जाकर पहुंचा। जब अरब के देशों में भारतीय ज्योतिष शास्त्र जाकर पहुंचा और वापस लौट कर आया, तो वहां से ये और भी ज्यादा समृद्ध होके आया और काफी सारे नए चीज लेके आए। यहाँ तक कि जब ये ग्रीस और मिडिल ईस्ट तक भी पहुंचा, तो वहाँ के ज्योतिष के साथ भारत के ज्योतिष का बहुत ही ज्यादा तालमेल बैठा और ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो गया। जब भारत का ज्योतिष शास्त्र बाहर तक पहुंचा, तो वहाँ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर लौटा, जैसे वहाँ का न्यूमरोलॉजी और यहाँ का न्यूमरोलॉजी, दोनों का हिसाब लगाकर एक नया कॉन्सेप्ट आकर उभरा था इसी समय काल में। उसके बाद हम आते हैं मुगल और राजपूत काल में। इस समय पर भी ज्योतिषों का एक खास जगह होता था राज दरबारों में। राजाएं महाराजाएं अपने निर्णय कुंडली के हिसाब से ही लेते थे, और इस समय पर जो भी निर्णय लिया जाता था वो ग्रह गतियों और कुंडली के हिसाब से लिया जाता था।
ये क्लियरली दिखाता है कि ज्योतिष सिर्फ व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य के भविष्य निर्णय में भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व था। और अंत में हम आते हैं आधुनिक काल में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के कई सारे प्राचीन ग्रंथों को लिखित रूप में प्रिजर्व किया गया है, लेकिन इसी समय ज्योतिष को एक फेथ और एक सुपरस्टिशन के बीच में लाया गया है। पर फिर भी भारत के गांव से लेकर शहरों तक लोगों का विश्वास ज्योतिष में बना रहा। आज 21वीं सदी में खड़े होके जब एक ऐप से पूछा जाता है कुंडली बनाने को, जो कि सेकंड्स में वो कुंडली बना देता है, तब भी उसका आधार वही वेद और वही ऋषि मुनियों का ज्ञान ही है। पर अब सवाल है कि आज के समय में जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, तो ज्योतिष शास्त्र की प्रासंगिकता क्या है? चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब हमारे पास स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं और मॉडर्न साइंस के और भी नए उपकरण हैं, तो ज्योतिष शास्त्र की महत्व क्या आज भी है? ये बात सच है कि ज्योतिष को अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता है। एक हिस्से में वो लोग हैं जो इसे एक पवित्र ज्ञान और जीवन का दिशा निर्देश के रूप में देखते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य को समझने का एक माध्यम नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक दर्पण था, एक ऐसा तंत्र जिसमें ग्रह गतियों को समझकर देखा जाता था कि प्रकृति और मानव जीवन कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं। और इस शास्त्र का एक पहलू जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है समय का महत्व। चाहे जन्म कुंडली हो या फिर मुहूर्त, ज्योतिष शास्त्र हमेशा फोकस करता हुआ आया है कि एक चीज का एक सही समय काल होता है किसी भी डिसीजन को लेकर। और ये आज के समय पर भी बहुत ज्यादा रिलीवेंट है, चाहे आप एक इंडिविजुअल के रूप में डिसीजन ले या फिर एक समाज के रूप में। और आज के समय में भी चाहे शादी हो, नया घर हो या फिर किसी भी नए काम का शुरुआत, आज भी लोग ज्योतिष की सलाह लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र सही है या फिर कुंडली सही है या नहीं, बल्कि ये है कि आज हम अपने जीवन को ज़्यादा संवेदनशील और ज्ञानपूर्ण बनाने के लिए इस परंपरा को एक दृष्टि के रूप में देख सकते हैं या नहीं। ज्योतिष शास्त्र की ये यात्रा ऋग्वेदों के मंत्रों से लेकर डिजिटल ऐप्स तक आ पहुंची है, और ये हमें दिखाती है कि इंसान का आकाश के प्रति प्रश्न और जिज्ञासा अभी भी कम नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक शास्त्र नहीं, बल्कि हमारे सभ्यता का एक कहानी है जो कि दिखाती है कि हमारा संबंध ब्रह्मांड के साथ क्या है, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा उद्विग्न रहते हैं। और इसीलिए चाहे आप ज्योतिष को एक विज्ञान समझे, धर्म का एक हिस्सा समझे, इतिहास समझे या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास, इसका मूल संदेश एक ही रहेगा। मानव और ब्रह्मांड एक ही कड़ी का हिस्सा है। आशा यही है कि आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करेगी, न केवल ज्योतिष के बारे में बल्कि अपने लाइफ के बारे में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। और आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा शनि के महादशा के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा दशा संधि के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।